हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूँ सुमन। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। आप लोग वो वाला ब्लॉग भी देख लीजिएगा। हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर, और हम लोग गर्ल्स ट्रिप है ये, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि मुझे मतलब जो लोग अभी न्यू जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो कोई भी ट्रैवल हो। हाँ, वो मैं आप कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि आप ट्रैवल में होते हुए भी आपका माइंड फ्रेश नहीं होता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो ट्रैवल्स भी हम करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप में से, वन ऑफ द अमेजिंग ट्रिप में से होता है। तो वैसे ही ये मेरा वन ऑफ द अमेजिंग ट्रिप में से एक होने वाला है। और मैं अपने ट्रिप में ब्लॉग जो है वो 1-2 दिन के बाद इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपना जो माइंड सेट है वो वहीं छोड़ के आ गई थी जगन्नाथपुरी में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप, मेरे लिए बहुत मतलब आई थिंक मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये ट्रिप कभी नहीं भूलूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप, और इतनी अमेजिंग चीज़ें हुई हैं जगन्नाथपुरी में कि वो सब धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल पे अगर न्यू है तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ में प्यारे प्यारे वीडियो शेयर कर सकूँ। और दोस्तों, ट्रैवल का मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ भी अनाप शनाप कर रही हूँ और पैसे वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास में अपने हर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे पास में लिमिटेड सोर्स है। तो मैं घूमने के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, एक ही जगह 20 बार जा रही हूँ। तो मेरे को मेरा ये सोचा हुआ है मैंने कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2025 जो है वो मैं ट्रैवल करूँगी, बिकॉज़ 2024 जो है वो मेरा बहुत बेकार गया, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं उस चीज़ को दोबारा से सोचती हूँ तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरे को फाइनेंशियली, मेरे को गोल्ड, मेरे को ज्वेलरी, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा बहुत सारा चीज़ जो है वो फेडअप हुआ। मेरी मम्मी के हेल्थ बहुत बुरा रहा, मेरा हेल्थ बहुत बुरा रहा। फाइनेंशियली मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा एकदम उथल पुथल मच गया था। तो उस वजह से उस चीज़ों से कोप करने के लिए मेरे को लग रहा है कि मेरे को धीरे धीरे ही सारी चीज़ें मेरी सॉल्व होगी। मेरा 2024 में मैंने कुछ भी नहीं कर पाई थी मैं, और जगन्नाथ जी की कृपा से मेरा साल अच्छा जाए, सब कुछ उनके हाथ में छोड़ा हुआ है। मैंने इस बार भी मैं यही सोच करके गई थी कि हाँ, मैंने भगवान जी के हाथ में सब छोड़ा हुआ है। मेरा बहुत टाइम से प्लान था कि मैं जाऊंगी, लेकिन यही है ना कि जब तक भगवान जी खुद नहीं चाहेंगे कि आप आओ उनसे मिलने के लिए, तब तक आप कितने भी हाथ पैर फैला लो, कितना भी बुकिंग कर लो, कितने भी प्लानिंग कर लो, जब तक वो उनकी इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। और उनकी जो इच्छा होती है ना, जब वो कुछ करते हैं ना तो वो बहुत बेहतर करते हैं, बहुत बेटर करते हैं। इसलिए अगर आपका मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि जो आपके मन के विरुद्ध चीज़ें जाके होती है तो वो सीधा सीधा जो है वो भगवान करवाते हैं, और वो बहुत अच्छा करवाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ सीखी है, मेरे अंदर में संतोष बहुत ज़्यादा है। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे अपने साथ ही चीज़ों को लेकर के पसंद है। मेरे लाइफ में अगर किसी के साथ कोई भी तरह की बात होती है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके लाइफ में क्या है, कितनी सारी चीज़ें हैं या कितनी सारी चीज़ें नहीं है, कुछ भी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, मेरे लाइफ में क्या है, मैंने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, पूरा साल में मुझे क्या प्लान करना है, उन सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हम लोगों ने उड़ान भर ली है, आपके साथ में सारी वीडियोस में शेयर करूँगी। आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। जिस होटल में मैं रुकी थी उसका बिफ़ोर और आफ्टर ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपके माइंड में चल रही होती है, वी आर वर्किंग। और लड़कियों के साथ में सबसे ज़्यादा जो उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है ना, वो है फील फ्रीडम। हम लोगों की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है कि हम जब चाहें तब कहीं भी निकल जाएं। अगर हमें घर में भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो लड़कियां ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी कि सपोज़ अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कहीं भी कुछ भी बात हो जाती है, तो लड़के तो सीधा घर से निकलते हैं, बाइक लेते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कितनी ज़्यादा टफ होती हैं चीज़ें। और हम लोगों के साथ में कुछ भी अगर होता है ना तो हमें वो चीज़ को उसी समय वहीं पर मैनेज करना होता है, उस चीज़ को वहीं टैकल करना होता है। और मेरे लिए ट्रिप
सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, मेरे लिए एक दर्शन है, थेरेपी है। भगवान से मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कहनी है। मैंने आज तक कभी भी उनसे कंप्लेन नहीं किया है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे बेटर होना चाहिए। मैंने बस यही सीखा है कि मैं उनके पास में खुद को मैंने दे दिया है कि आपको अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है आप करो। बस आप इंसान को उतना ही तकलीफ़ दो जितना इंसान झेल सकता है। इसीलिए भी मेरे लिए ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तभी मेरा माइंड थोड़ा सही रहता है। इसीलिए मुझे हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, तभी मेरा माइंड जो है वो स्टेबिलिटी में रहता है। मैं ऑफिस कर पाती हूँ, अपने ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, काम कर पाती हूँ और वीडियोज़ वगैरह बना पाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करो, अगर आपका माइंड जो है अस्थिर नहीं है, शांत नहीं है, काम नहीं है, कंपोज नहीं है, तो आप कहीं भी रहो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, व्हाटएवर इट इज़, कहीं भी रहो आपका जो है वो नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंसान को अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, संतोष रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी बातें करते करते हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो है वो पहुंच गए हैं और बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है मैंने स्टॉल लिया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी थी तो स्टॉल मैंने हटाया नहीं है। और अभी हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, सारा अरेंजमेंट बहुत पहले से हो रखा है। और ट्रिप की अगर हम बात करें तो देखिए, लड़कियाँ अगर ट्रिप कर रही है तो स्पेशली अगर आपके 2-4, 5,000, 10,000 रुपये जो भी है, अगर थोड़े पैसे ज़्यादा भी लग जाएँ तो प्लीज़ आप लोग वो उसको मैनेज करिएगा, जैसे भी है आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिफ़ोर कुछ मंथ आप लोग प्लान करिएगा, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं तो। इसीलिए कोई भी होटल लेने से पहले और गाड़ी बुक करने से पहले अगर लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। और एयरपोर्ट में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ बनी हुई थी। और यहाँ देखिए, मैंने पता उड़ीसा में एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा सरल हैं, कोई तामझाम नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई स्टाइलबाजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ना सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं ये लोग। और यहाँ देखिए 3 लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। हम लोग इससे बच गए, इस वाले चीज़ से। अरे पता है वो 3 नंबर बैगेज में बोल रहा था, वो लैंड बोल रहा था, ऊबर वगैरह। हाँ उधर होगा, फिर एग्जिट तो यही होगा। जय जगन्नाथ। भैया जगन्नाथ जी की धरती पर पैर रख दिया हमने। आप हो ना, हमारा एसोसिएशन लिखा है जिस पे। और हम लोग यहाँ पे जो कैब वाले भैया हैं उनका वेट कर रहे हैं। और ये सारी बुकिंग जो है हमने बिफोर ट्रैवल जो है वो प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि हम सिर्फ गर्ल्स कर रहे थे तो वी हैव टू, सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन्जॉय के साथ साथ सेफ्टी पे भी हमें ध्यान रखना। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और जितना थकावट था वो फ्रेश आपको दिख ही रहा है चेहरे से कि क्या ग्लो कर रहे हैं हम लोग। स्वाति,
और हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं। तो मैं आपको अपना होटल का टूर भी कराऊंगी, बिफ़ोर और आफ्टर का। और हम लोग जहाँ पे रूम में ठहरे थे आपने देखा है, यूजुअल बीच हमारे बिल्कुल सामने में है। और दोस्तों, अगर आप उड़ीसा आ रहे हैं घूमने के लिए तो आप लोग कोशिश करना कि आप जब भी आओ तो अपना सनस्क्रीन और जो भी मतलब गर्म है थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह, चश्मा वगैरह, ये सब आप लोग डेफिनेटली करिए, क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य का किरण बहुत तेज़ है। और हम लोग यहाँ पे तैयार वैयार हो रहे हैं। हम लोग जाएंगे अभी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग सब रेडी वेडी हो रहे हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ और अभी हम लोग रेडी होने के बाद में निकलेंगे। आप गाइस, हम लोग आ गए हैं जगन्नाथपुरी। ये है हमारा रूम नंबर 321। चलिए आपको होटल का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही छोटा सा होटल रिव्यू ब्लॉग है ये। एंटर करते ही एज यूजुअल जहाँ मतलब नॉर्मली सारे होटल में होता है, हम लोग यहाँ पे गोल्डन बीच के पास ठहरे हैं। ठीक है, तो जाते ही आपको मिलेगा, हमने ये बहुत ही फुल साइज़ का एक मिरर है। उसके बाद में टी स्टेशन है, साथ में है एक छोटा सा फ्रिज। और यहाँ पे हमने अपना लगेज वगैरह रख दिया है। एक छोटा सा कैबिनेट बना हुआ है जहाँ पे हम अपने बैग्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने हैंड बैग रखे हुए हैं। ठीक है, साथ में आपको पानी की बोतल, कॉफ़ी, ये सारी मिल जाएंगी। और इस रूम की सबसे अच्छी और मस्त चीज़ है, बेड नहीं, ये है हमारे होटल का व्यू। हम लोग जहाँ ठहरे हैं वो गोल्डन बीच के पास हमारा होटल है। ये देखिए लहरें, ये देखिए सब नहा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए, तो वहाँ का भी आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, डिटेल्स वगैरह। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी डिटेल शेयर करूँ, अगर कोई पर्यटक यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाए। बहुत ही सुंदर सुंदर ना यहाँ पे देखिए पेंटिंग बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है देखिए वेव जैसी है। और ये हमारा बेड है। एसी आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि पुरी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एसी तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। और अभी जा रहे हैं, रेडी वेडी होंगे, मैं जा रही हूँ दोस्तों रेडी, और मिलते हैं आपसे फिर रेडी होके। और रेडी होने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जब हमने अपना रूम बुक किया था उससे पहले की ये वीडियो है। अभी तो आपने देखा कि पूरा रूम वगैरह सब मैसी हो रखा था, तो ये ना उसकी बिफ़ोर वाली वीडियो है कि इस तरह से थी। होटल कौन सा था, महाराजा हॉरिजन करके था। और बिल्कुल भी ये सी के बिल्कुल फ्रंट में ही है। और इस तरह का आपका रूम है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रूम है आपका। और इस तरह का देखिए बेड वगैरह लगा हुआ है, सामने में आपके इस तरह से मिरर बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, एसी है। और जो भी आपकी मतलब एक कंफर्टेबल चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें होटल में है। और ये कोई ऐड वाला नहीं है, ये दिस इज़ मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही थी। तो मेरे पास में था बिफ़ोर वाला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर कोई जगन्नाथ जी घूमने आ रहे हैं तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। और ये ना कुछ नया शायद इधर बना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सप्लोर करने जैसी थी। और बीच वगैरह मुझे बहुत क्लीन लगा। मुझे लग रहा है कि मतलब हमारा जो होटल था वो गोल्डन बीच के बिल्कुल पास था, तो इसमें ही आपको सारा कुछ आसपास में ही आपको आजू बाजू मिलेगा। और हमारा जो मंदिर था जहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे जगन्नाथ जी के, वो बिल्कुल पास में था। लाइक अगर आप मतलब कि जो रिक्शा वाला है वो 200 रुपये लिया, तो लाइक 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही हमारा मंदिर था। तो ये मुझे लगा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मंदिर के पास में होटल लेते हैं तो जब आप दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा आपके साथ नहीं होता है कि 1-1 घंटे का ट्रैवल करके आप जाओ। क्योंकि हम लोग 2 बार ट्रैवल कर चुके हैं। पहले तो हम लोग पूरी आए, तब 1.5 घंटे करा, फिर आप होटल आओ तैयार हो, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं 1.5 घंटे का ट्रैवल करना। रेडी होने के बाद में हम लोग गए, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है दोस्तों। हम लोगों ने क्लॉक रूम में जमा किया था, तो यहाँ पे फ्री सेवाएं भी हैं, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। और दरवाज़ा जो है वो 2 है, जिधर से मैं जा रही हूँ ये पीछे का दरवाज़ा है, 2 गेट है। और लाइन जो है वो 1-2 वीडियो से मैंने देखा था कि ये लोग बता रहे थे कि रात में जाना चाहिए, दिन में जाना चाहिए। तो रात का ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत जल्दी।
आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लिएगा। जय जगन्नाथ।